चलिए, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पहला वीडियो आप लोग को आई होप समझ आया होगा। और दूसरा वीडियो, पहला वीडियो में तो केवल हम लोग बेसिक डिस्कस किए थे, और बेसिक डिस्कस करने के बाद फिर अब हम लोग सेकंड वीडियो शूट कर रहे हैं। सेकंड वीडियो में ही मोरलेस बेसिक ही होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक अगर अच्छा रहेगा, आपको अगर बेस मालूम है, बेसिक मालूम है, तभी आप हायर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो बेसिक में हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अगला जो टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, उसमें 3 टर्म। कितना टर्म है? 3। कौन कौन सा? तो पहला टर्म है आइसोटोप्स, ठीक है। पहला टर्म क्या है? आइसोटोप्स। दूसरा टर्म है आइसोबार्स, और तीसरा टर्म है आइसोटोन्स, ठीक है। ये 3 टर्म है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, सेम Z एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वैसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा C611, C612, C613, C614। ये सब कार्बन का ही, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन सबका मास नंबर अलग अलग है। सबका मास नंबर क्या है? अलग अलग है। तो सबका मास नंबर अलग अलग है, तो सबका मास नंबर अलग अलग क्यों है? क्यों होगा? तो छोटा सा चीज़ है, मास नंबर अलग होने के पीछे का कारण है कि सब में न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। अगर आप देखें हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है? A-Z। लास्ट क्लास बताएं। सो इस केस में A कितना है? 11, और Z कितना है? 6, तो 11 - 6 5। इस केस में A कितना है? 6, सॉरी कहीं पे गलती हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। A कितना है? 12, और Z कितना है? 6, तो 12 - 6 6। इस केस में A कितना है? 13, Z कितना है? 6, तो 13 - 6 7। इस केस में A कितना है? 14, Z कितना है? 6, तो 14 - 6 कितना? 8। मतलब एटॉमिक नंबर सेम है सबका। एटॉमिक नंबर सबका क्या है? सेम। मतलब न्यूट्रॉन सब में से, प्रोटॉन सब में सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो सबका प्रोटॉन का संख्या सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। मास नंबर अलग अलग है मतलब सब में न्यूट्रॉन अलग अलग है। इसमें कितना है? 5, इसमें कितना है? 6, इसमें कितना है? 7, इसमें कितना है? 8। कैसे निकाले? A - Z, तो A 11, Z 6, 11 में से 6 5, A 12, Z 6, A में 12 में से 6 6, A कितना? 13, Z कितना? 6, 13 - 6 कितना? 7, A कितना? 14, Z कितना? 6 6, 14 - 6 8, ठीक है। मतलब ये क्या है कि इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। और मास नंबर अलग क्यों है? क्योंकि सब में न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग, ठीक है। चलिए अब आइसोबार्स। आइसोबार किसको बोलते हैं? तो एटम्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मतलब इससे पहले क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था और मास नंबर अलग था, तो क्या बोले? आइसोटोप। अब क्या है? एटॉमिक नंबर अलग है और मास नंबर क्या है? सेम। एग्जाम्पल सर, तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सबका जो मास नंबर है वो 40 सबका मास नंबर 40, और एटॉमिक नंबर इसका होता है 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20। तो ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? आइसोबार्स। क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर क्या है?
सेम। ठीक है, अब आते हैं आइसोटोन्स। किस पे आते हैं हम लोग? आइसोटोन्स। आइसोटोन किसको बोलते हैं हम लोग? तो आइसोटोन होता है एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब ऐसा एटम जिसमें न्यूट्रॉन्स का संख्या सेम है, उनको बोलेंगे आइसोटोन्स। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लेते हैं ऑक्सीजन 8 and 16, नाइट्रोजन 7, 15, कार्बन 6, 14। इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है। क्या सेम होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या फॉर्मूला होगा? A माइनस जेड। एटॉमिक नंबर कितना? 6, सॉरी मास नंबर कितना? 16। एटॉमिक नंबर कितना? 8। तो इस केस में 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 8। मास नंबर 15, एटॉमिक नंबर 7, 15 माइनस 7 कितना? 8। मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 6, 14 माइनस 6 कितना? 8। तो आप देख रहे हैं सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम। तो 3 चीज़ पढ़े हम लोग, क्या? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसोटोप में क्या सेम होगा? एटॉमिक नंबर। क्या अलग होगा? मास नंबर। आइसोबार क्या सेम होगा? मास नंबर। क्या अलग होगा? एटॉमिक नंबर। इसमें आइसोटोन्स ना एटॉमिक नंबर सेम है ना मास नंबर सेम है, क्या सेम है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें अगर आपको कहीं डाउट है तो बताइए, होना नहीं चाहिए। आप 9 में भी पढ़े होंगे, 11 में भी पढ़े होंगे, और चूंकि बहुत लोग का 11 और कमज़ोर है इसलिए हम उसको 12th में भी एक बार बता दे रहे हैं ताकि आगे बताते समय आपको दिक्कत ना। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए इसको मिटा लेते हैं हम। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उस आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको हल्का सा मूल कॉन्सेप्ट के बारे में का 1-2 पॉइंट बताएंगे। वही 1-2 पॉइंट बताएंगे जो हमको यूज़ करना है। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है? तो अवोगाड्रो नंबर होता है, इसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Na। ठीक है, N फॉर नंबर, A फॉर अवोगाड्रो नंबर। सो Na ये होता है 6.022 और 6.023 भी बहुत लोग लिखते हैं, इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर इसको बोलते हैं। इसका क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप लोग जानते होंगे 1 मोल, जैसे दर्जन होता है ना भाई, 1 दर्जन माने कितना? 12। ठीक है, शतक होता है, शतक या सेंचुरी, उसका मतलब कितना? 100। ठीक है, तो उसी तरह मोल, जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 और 1 सेंचुरी इक्वल टू 100, तो उसी तरह बोला गया 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 बोलने का मतलब है, जैसे हम लोग 1 दर्जन केला लेते हैं तो 12 केला, 1 दर्जन आम तो 12 आम, 1 दर्जन प्याज लेते नहीं है लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं तो 12 प्याज। ठीक है, 1 दर्जन आदमी तो 12 आदमी। तो उसी तरह मोल मतलब बोला गया 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो अगर हम लोग 1 दर्जन 1 मोल केला बोलेंगे तो इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 केला। अगर हम लोग 1 मोल प्याज बोलेंगे तो इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। लेकिन अभी मोल आलू केला प्याज के लिए यूज़ नहीं होता है, ये मोल एटम के लिए यूज़ होता है, मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो
अगला इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, 1 मोल मतलब इतना, ये एक कॉन्सेप्ट कि किसी भी एटम, अगर हम बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, तो इसका मतलब होगा 0.6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। अगर हम लोग बोलेंगे 1 मोल ऑक्सीजन, तो इसका मतलब होगा 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। अगर हम लोग बोलेंगे 1 मोल कार्बन, इसका मतलब होगा 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट। इसमें दूसरा क्या है सर, तो दूसरा ये है कि 1 मोल, ये तो नंबर में बताया 1 मोल, 1 मोल मास में भी 1 मोल का कुछ वैल्यू होता है। तो 1 मोल के बारे में बताया गया कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास और उस एटॉमिक मास का ग्राम इक्विवेलेंट को 1 मोल बोलेंगे। सुनना है ध्यान से, किसी भी एटम का एटॉमिक मास और उस एटॉमिक मास का ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे, 1 मोल। समझते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना, 1U, यहां हम लिख रहे हैं एटॉमिक मास, और ये हम इधर लिख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1U। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16U। कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12U। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12U। अब ये आया एटॉमिक मास, इसका ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1U का ग्राम इक्विवेलेंट होगा 1 ग्राम, 16U का ग्राम इक्विवेलेंट होगा 16 ग्राम, 12U का ग्राम इक्विवेलेंट होगा 12 ग्राम। तो क्या बोला गया कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास और उस एटॉमिक मास का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसको हम बोलेंगे 1 मोल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर ग्राम में बोलेंगे तो ग्राम में 1 मोल का मतलब क्या होगा, मास में अगर हम 1 मोल का मतलब बताएंगे तो क्या होगा, तो 1 मोल एटॉमिक मास का ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16U, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना, 16 ग्राम। तो एटॉमिक मास का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसको 1 मोल बोलेंगे, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12U, और उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना, 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा अच्छे से हम बताएं दोनों कॉन्सेप्ट को, तो पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि मोल मतलब ये संख्या 6.022 × 10⁻23। तो अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन है। अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल कार्बन माने 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम। ये आया मोल का क्या वैल्यू, संख्या, नंबर में उसका वैल्यू आया। मोल का एक वैल्यू मास में भी होता है, वो वैल्यू क्या कहता है कि 1 मोल किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उस एटॉमिक मास का ग्राम इक्विवेलेंट को 1 मोल बोलेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, इसका ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम, तो 1 मोल हाइड्रोजन माने 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब और क्या होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन। अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, 1 मोल का एक वैल्यू संख्या में होगा और एक वैल्यू किस में होगा, मास में। संख्या में जो वैल्यू है वो सबके लिए सेम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन सबके लिए सेम है। लेकिन जो मास में, ग्राम में जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू किसके बराबर है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एटॉमिक मास। तो अब समझते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना, 1U, ग्राम इक्विवेलेंट कितना, 1 ग्राम। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, और 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतना हाइड्रोजन का एटम होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16U, ग्राम इक्विवेलेंट कितना, 16 ग्राम। ठीक है, तो 16 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट को हम बोलते हैं 1 मोल,
तो 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, और 1 मोल में कितना होगा संख्या ऑक्सीजन एटम का 6.022 × 10⁻23। उसी तरह 1 मोल कार्बन माने 12 ग्राम कार्बन, और 12 ग्राम कार्बन में कितना संख्या होगा 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम। आई होप क्लियर होगा। दो ही चीज़ समझना है, 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, और दूसरा कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास और उसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसको बोलेंगे 1 मोल। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन। उसी तरह ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब इतना ऑक्सीजन या फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन। कार्बन का 1 मोल माने इतना कार्बन एटम या फिर 12 ग्राम कार्बन एटम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब जो अगला चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, उसको एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे अगर हमको रांची से दिल्ली का डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलोमीटर में। रांची से दिल्ली इतना किलोमीटर दूर है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अगर हमको इस बोर्ड का लंबाई मेज़र करना हो तो हम किस में मेज़र करेंगे? मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर। अगर हमको इस मोबाइल का थिकनेस, मोटाई, ये चीज़ मोटाई मेज़र करना हो तो मोटाई किस में मेज़र करेंगे? सेंटीमीटर में। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? कहीं पर हम लोग यूनिट ले रहे हैं किलोमीटर, कहीं पर यूनिट ले रहा है मीटर, कहीं पर यूनिट ले रहा है सेंटीमीटर, एक यूनिट क्यों नहीं ले रहा? तो इसके पीछे कारण है, आप लोग जानते भी होंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि जब क्वांटिटी बड़ा हो तो उसको बड़े यूनिट में मेज़र करते हैं, और जब क्वांटिटी छोटा हो तो छोटे यूनिट में मेज़र करते हैं। तो चूँकि लंबाई, डिस्टेंस, रांची से दिल्ली का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए उसको किलोमीटर में मेज़र की। बोर्ड का लंबाई छोटा है इसलिए उसको मीटर में मेज़र की। मोबाइल का थिकनेस और छोटा है इसलिए उसको सेंटीमीटर में मेज़र की। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप राशन लेने जाते हैं, तो राशन लेने आप जाते हैं तो चावल दाल किस में लेते हैं? केजी में। 2 केजी चीनी दे दीजिए या 10 केजी चावल दे दीजिए। लेकिन वहीं आप सोना खरीदने जाते हैं, गोल्ड, तो उसमें कहाँ पर किस में वजन होता है? ग्राम। 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 1.25 ग्राम, 2 ग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि जब चावल लेने जाते हैं तो बड़ा अमाउंट में लेने जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर केजी यूज़ करना बेटर है। वहाँ ग्राम अगर यूज़ करेंगे तो बोलने और बताने में दिक्कत है। उसी तरह सोना लेने जाते हैं, गोल्ड खरीदने जाते हैं तो कम अमाउंट में खरीदते हैं, कम मास खरीदते हैं, इसलिए उसको ग्राम में बोलते हैं। अगर फिर भी अभी भी 2 एग्जाम्पल के बाद भी नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, ये एग्जाम्पल आपको समझ आएगा। नहाते समय पानी हम लोग किस में भरते हैं? बाल्टी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। लेकिन पीते समय भी बाल्टी में भरते हैं क्या? पीते समय हम लोग किस में भरते हैं? ग्लास में। क्यों? क्योंकि पानी का अमाउंट उस समय और कम। और अगर दवा पी रहे होते हैं तो दवा ग्लास में नहीं, ढक्कन में पीते हैं या चम्मच में पीते हैं। ठीक है, तो नहाते समय पानी का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए यूनिट बड़ा ले रहे हैं, बाल्टी ले रहे हैं। पीते समय पानी का अमाउंट उससे छोटा है तो यूनिट उससे भी छोटा ले रहा है, ग्लास ले रहे हैं। दवा और छोटा क्वांटिटी होता है दवा का, तो हम उसको किस में पीते हैं? ढक्कन में पीते हैं। ठीक है, किस में पीते हैं? ढक्कन में पीते हैं। कोई बाल्टी में दवा पियो आज तक? और अगर पियो हो तो अलग चीज़ है, वो एक्सेप्शन। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि क्वांटिटी बड़ा है तो यूनिट बड़ा होगा, क्वांटिटी छोटा है तो यूनिट छोटा होगा। तो जब हम लोग एटम का मास मेज़र करना चाहते हैं, एटम का मास, तो एटम का मास तो बहुत छोटा होता है, और उतना छोटा मास को केजी में या ग्राम में एक्सप्रेस करना सही नहीं। तो उतना छोटा मास को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किस में? तो उतना छोटा मास को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं AMU। उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और दूसरा इसी को बोलते हैं U भी। दोनों AMU या U सेम नाम? AMU या U क्या है? सेम नाम। U मतलब यूनिफाइड
मास यूनिट, ठीक है। अब सवाल उठता है तो हम लोग क्या करेंगे, एटम का मास, प्रोटॉन का मास, इस सबको यू में ही मेजर करेंगे, ठीक है, यूनिफाइड मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा यहाँ एटॉमिक मास में क्या है, यू आया है, और वो यू क्या है, यूनिफाइड मास यूनिट। ये बहुत छोटा होता है, कितना छोटा, ये बहुत छोटा होता है, कितना छोटा होता है, तो 1 यू का जो वैल्यू है, 1 यू का वैल्यू लगभग 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, समझ रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 27, तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर 1 AMU मतलब इतना kg, ये कैसे हो, भगवान सपने में आके बताए कि कल से बेटा 1 U का मतलब 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg होगा, और हम सपने से उठ के पेपर में छपवा दी और पूरा दुनिया यूज़ कर रहा है, तो नहीं, इसके पीछे एक कन्वर्जन है। उसी कन्वर्जन को समझाने के लिए आपको ये मूल कॉन्सेप्ट सब बताएं, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में इसलिए नहीं समझाएंगे क्योंकि वीडियो के अंत में समझाने पर आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो पहले आप इतना समझ जाइए अच्छे से, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग उसको करेंगे। सो 1 U मतलब लगभग 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो यहाँ पर हम पहले आपको बता दें एटम के अंदर कितना पार्टिकल है, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर इसका चार्ज का बात करें, कूलम में बात करेंगे, तो चार्ज का इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, माइनस में। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन 9 है ये, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, कितना, 0। अगर हम लोग इसका मास यूज़ करें, मास लिखें kg में, ठीक है, मास अगर हम लोग इसका लिखें kg में, ठीक है, चूँकि प्रिसीजन 3-5 डिजिट तक है तो इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ से। वैल्यू तो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है, kg यहाँ ऑलरेडी लिख दिए हैं तो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। और प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और न्यूट्रॉन का भी होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। लेकिन हाइयर एक्यूरेसी के लिए हम लोग 5 डिजिट तक जाते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1.67262, और इसका वैल्यू होता है 1.6749, ठीक है। और अगर हम लोग U में इसको मेज़र करें, U में रिप्रेजेंट करें, अगर हम लोग इसको U में रिप्रेजेंट करें तो U में इसका वैल्यू होता है, U में इसका वैल्यू होता है, अब हम लोग मास फिर से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मास, और इस बार जो मास लिख रहे हैं उसका यूनिट kg नहीं है, क्या है, U है। सो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये लगभग होता है 0.0055 U। प्रोटॉन का जो मास है, ये प्रोटॉन का मास होता है 1.00727 U, और जो न्यूट्रॉन है इसका मास होता है, U लिखने का जरूरत नहीं है, ये होता है 1.00866 U। एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सही है या गलत है। इसका मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। यहाँ पे भी kg लिखने का जरूरत नहीं, अगर हम यहाँ बता दिए कि क्या यूनिट है तो इन सब जगहों पे लिखने का जरूरत नहीं। प्रोटॉन का मास 1.67262 इंटू 10 का पावर माइनस 27, और न्यूट्रॉन का मास 1.6749 इंटू 10 का पावर माइनस 27। आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से बस हल्का ज़्यादा है। इसी को अगर U में रिप्रेजेंट करेंगे, U में, तो ये हो जाएगा 0.00055, ये हो जाएगा 1.00727, और न्यूट्रॉन हो जाएगा 1.00866, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। ये भी हमारा बेसिक्स ही चल रहा है अभी भी इस वीडियो में ही। अगला वीडियो में हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आप पहले इन बेसिक्स को समझ लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आगे वाला टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे टफ टॉपिक सब भी आएगा। इसमें जब हम लोग मास डिफेक्ट या फिर बाइंडिंग एनर्जी सब पढ़ेंगे तो टफ टॉपिक सब भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।